नमस्कार दोस्तों, यहाँ हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। आप सबका स्वागत है पैनी पॉकेट्स में। यस बैंक के शेयरों में 6% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है, जिसमें शेयर प्राइस पिछले एक महीने से जो 20 रुपए के नीचे 19 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहीं आज के सेशन में देखा गया है कि 19 रुपए 20 पैसे से लेके 20 रुपए 25 से 30 पैसे तक का जो 6% का एक बहुत ही अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ के साथ इसके अंदर एक उठाव आया है। इसके कारण शेयर प्राइस में आगे और भी अच्छी मूवमेंट दिखने की जो उम्मीद है। जो यस बैंक के अंदर 6% का मूवमेंट आया है, इसके पीछे की न्यूज क्या है? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे मल्टी फैक्टर्स हैं, जिसमें जापान के एक बहुत बड़े बैंक ने भी जो यस बैंक के साथ पहले भी कोलैब करने का कोशिश किया था और जिसने पहले भी ये प्रस्ताव रखा था, उसने दोबारा फिर से इंडियन गवर्नमेंट को ये अप्रोच किया है, खास करके आरबीआई को, कि हम यस बैंक में 51% का स्टेक लेने का जो उनका इंटरेस्ट है वो दिखाई दिया है। लेकिन यहाँ पे आरबीआई का कंसर्न ये है कि यस बैंक एक इंडियन बैंक है और वो नहीं चाहते कि किसी भी विदेशी बैंक के पास जो मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स हैं या मेजॉरिटी ऑफ पावर है, ये 51% का, वो चला जाए। इस वक्त यस बैंक की जो स्थिति है, क्योंकि इसके अंदर जो एक बहुत बड़ा शेयर प्राइस का डाइल्यूट देखा गया था पिछले 5-6 साल पहले, वहां पे एसबीआई ने इसका 24% स्टेक अभी भी पकड़ के रखा है। उस समय तो एसबीआई के पास 33% स्टेक था इसका, क्योंकि इसने एसबीआई ने ही यस बैंक को डूबने से बचाया और साथ ही साथ और भी जितने अदर प्राइवेट बैंक्स हैं, खास करके आईसीआई और एक्सिस और कोटक, इन लोगों ने भी यस बैंक के जो इक्विटीज हैं इनमें 2 से 3% जितना स्टेक लेके रखा। और इसमें एक एलआईसी है जो कि एसबीआई के बाद जो सबसे बड़ी इन्वेस्टर है यस बैंक के शेयर्स में, जिसने फिलहाल 6% से अपना जो स्टेक है उसे कम करके 4.5% पे कर लिया है। वैसे ही एसबीआई ने भी 33% से कम करके इस समय 24% पे अपना स्टेक कर लिया है। तो ये चीज समझनी होगी कि यस बैंक का जो मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स है वो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स के पास है, जो कि एक डीआईएस है, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास है, और ये पूरी तरह से इंडियन कंपनी है। लेकिन यहाँ पे जापान के बैंक के द्वारा दिखाया गया इंटरेस्ट ये बैंक के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद तो है, लेकिन यही एक फ्यूचर कंसर्न भी लाता है कि क्या बैंक का मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स अगर जापान को दे दिया जाए तो कल को वहां के तरफ से लेने वाले सारे निर्णय उनको आरबीआई के काफी सारे नॉर्म्स का जो है, रेगुलेशंस का है, पालन करना पड़ेगा, जिसके लिए जापान को आरबीआई के तरफ से गाइडलाइंस जितनी भी है उन सब पे एग्री करना पड़ेगा। और इसमें हम एक और कारण ये भी देखें तो यस बैंक वैसे भी पिछले 3 साल से काफी ज्यादा अच्छे पोजीशन से काम कर रहा है, रिकवरी अच्छी बनी हुई है, रिवेन्यूज बढ़ रहे हैं, उनका जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी बढ़ रहा है, और जो इनके पास एक डिपॉजिट ग्रोथ है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। प्रॉफिट भी देखी जाए तो प्रॉफिट भी 550 करोड़ से ज्यादा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 500 करोड़ था। तो क्वार्टर वाइज क्वार्टर इसके जो रेवेन्यू है वो तो बढ़ते जा रहे हैं। अगर क्वार्टर वाइज क्वार्टर देखा जाए तो इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं, जो कि बैंक के लिए काफी अच्छा है, और डिपॉजिट ग्रोथ का भी बढ़ना बैंक के लिए काफी अच्छा है। लेकिन अगर हम इसे बाकी अदर बैंकों से कंपेयर करें तो इसके जो पी रेशियो है और जो सेक्टोरल पी है, वहां पे सेक्टर का पी अभी आपका 18 से 20 का चल रहा है, और यस बैंक के शेयर प्राइस के हिसाब से करंट लेवल पे भी इसका पी 30 का है। तो ये अभी भी महंगा है। इसका ये मतलब नहीं है कि शेयर प्राइस को और भी कम होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि आने वाले कुछ 2 या 3 क्वार्टरों में या फिर अगले 6 महीने तक बैंक को इस तरीके से काम करना पड़ेगा जिसके वजह से उनका रेवेन्यू बढ़े, जिसके वजह से उनका प्रॉफिट बढ़े। अगर प्रॉफिट बढ़ के आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि पी रेशियो एडजस्ट होगा, और ये एडजस्ट होके और काफी कम होगा। तो पी रेशियो एडजस्ट करना ये बैंक का काम है। बैंक को अपने जो कवर कैपेसिटी है उस पर काम करना पड़ेगा, जिसके वजह से बैंक के जो अभी इस वक्त का शेयर प्राइस है वो महंगा ना लग के वो उसे जस्टिफाई करे। हम इसके करंट पी पे वैल्यूएशन देखें तो वैसे भी बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ने इसे टेम्पररी सेल की सलाह या फिर न्यूट्रल की रेटिंग दी है, जिसमें इसका करंट प्राइस 16 रुपए तक देखा जा रहा था, जिसके वजह से अगर किसी अच्छे ब्रोकरेज फर्म इसे 16 रुपए का टारगेट देते हैं और सेल रिकमेंड करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट भी उसी तरीके से बिहेव करता है, और ये वही हो रहा था, ये धीरे धीरे उसी प्राइस के तरफ जा रहा था। लेकिन इस न्यूज के बाद और बैंक की तरफ से आया हुआ Q2 का रिजल्ट जो कि काफी अच्छा रहा है, इन सब की मेजोरिटी बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ेस के साथ इस बैंक ने आज के दिन में 6% का मूवमेंट दिखाया है, जिसके वजह से इसके अंदर बुलिश ट्रेंड और बन गया है। 20 डे जो ईएमए होता है वहां पे भी देखा जा रहा है कि अब बैंक के पास 22 रुपए तक का एक नया टारगेट देखने को मिल सकता है, अगर सेम वॉल्यूम ग्रोथ इस वीक तक रहा तो।
तो यहाँ पे ये भी समझ लेते हैं कि बैंक के ऊपर जो एनपीए है वो पहले से काफी ज्यादा कम हुआ है, क्योंकि बैंक ने अपने बुक्स में गुड एनपीए दिखाने के लिए जो इनके पास प्रीवियस एनपीए था, जो कि पैसा वसूल नहीं हो पा रहा था उन इन्वेस्टर से, या पैसा डूबा हुआ आप कह सकते हैं, इन्होंने पहले ही जेसी फ्लावर जैसी कंपनी को अपने लोन बुक सेल कर दिया है। मतलब अगर बैंक के पास 500 करोड़ का ऐसा एनपीए और डेब्ट था जिसे वो मार्केट से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्होंने अपने ही लोन बुक को दूसरे एक एजेंसी को दे दिया है कि अब आप इस पैसे को रिकवर कीजिए, और इसमें जो भी पैसा रिकवर होगा उसमें हमारा शेयर्स कम होगा और आपका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा। उसमें बैंक ये है कि पूरा 500 करोड़ लॉस करने से अच्छा है कि इसमें जो भी पैसा आए 40%, 50% या जिस आधार पे भी ये तय किया गया होगा वो बैंक का प्रॉफिट होता है। तो इस चीज पे अगर एनपीए देखा जाए तो वो भी इस समय यस बैंक पे काफी कम है और धीरे धीरे ये कम ही हो रहा है। की जो तेजी देखी गई है यस बैंक के शेयरों में, अब हो सकता है कि आने वाले समय में ब्रोकरेजेस इसे या तो न्यूट्रल की रेटिंग देंगे या फिर बाई की रेटिंग देंगे, और अगर बाई की रेटिंग नहीं भी मिली तो न्यूट्रल रेटिंग भी शेयर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज ही होगा। यस बैंक का शेयर अगर 20 रुपए के ऊपर या 19 रुपए 50 पैसे के अगर ऊपर ट्रेंड करता हुआ दिखता है तो वहां पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट रेंज होगा। अगर देखा जाए तो वैसे भी यस बैंक अपने 52 वीक हाई जो कि 32 रुपए का था, जहां ऑल टाइम हाई इसने लगाया था, वहां से 35 से 40% डिस्काउंट पे मिल रहा है। लेकिन एक चीज समझना होगा कि इसने पिछले एक साल में 16 रुपए से लेके 32 रुपए का एक लेवल ऑलमोस्ट 100% रिटर्न दिया है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सही है जिन्होंने पिछले 1.5 साल से 13 रुपए या 14 रुपए के लेवल पे या फिर 16 रुपए पे काफी ज्यादा हैविंग बाइंग करके रखा है। जो इन्वेस्टर्स इसमें पुराने समय से इन्वेस्टेड हैं उन लोगों का अभी भी अच्छा खासा रिटर्न बन रहा है, लेकिन जिन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया है उनके लिए थोड़ी दिक्कत है, और हो सकता है कि ये पैसा रिकवर होने में, ये शेयर प्राइस को रिकवर होने में अभी भी यस बैंक को काफी ज्यादा मेहनत और काफी ज्यादा समय लग सकता है। यस बैंक से जुड़ा कोई भी नया न्यूज और अपडेट आता है तो हम आपको उस पर अवेयर करते रहेंगे, और आगे और भी इंफॉर्मेटिव न्यूज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाले जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इंफॉर्मेटिव न्यूज के साथ। नमस्कार।